नमस्ते दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर सनातन हिंदू धर्म की धरोहर एवं चेतना केंद्र है संस्कार परंपरा, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का दिया हुआ दिव्य एवं अमूल्य उपहार है, जो मानव जीवन को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक धरातल से परिमार्जित एवं परिष्कृत करके श्रेष्ठता और पूर्णता प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म के कर्म संस्कार 16 बताए गए हैं और यह मनुष्य के जन्म पूर्व से लेकर मरणोपरांत अलग अलग समय पर किया और कराया जाता है। प्राचीन समय से यह 16 प्रकार के संस्कार के निर्वहन की परंपरा चली आ रही है। हर संस्कार का अपना अलग समय और महत्व भी रहा है। जो व्यक्ति इन संस्कारों का निर्वहन नहीं कर पाता, उसका जीवन अधूरा माना गया है। हमारे सनातन धर्म में यह भी माना गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तभी वो शुद्र ही होता है, फिर अपने कर्म और संस्कार से समाज में अपना एक अलग स्थान पाता है। इसलिए संस्कार को जानने की परम आवश्यकता है। तो आइए इन 16 संस्कार को क्रम से जानने का प्रयत्न करें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार। इन 16 संस्कारों को आसानी से समझने हेतु इन्हें 4 भाग में विभाजित करते हैं। प्राक जन्म संस्कार, शैशवकालीन संस्कार, विद्या पलक संस्कार, अंत्यकालीन संस्कार। तो आइए सनातन 16 संस्कारों को क्रम से जानते हैं। उनमें से जन्म पूर्व के संस्कारों में से सबसे पहला मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष का सबसे पहला कर्तव्य एवं उद्देश्य है श्रेष्ठ संतान प्राप्ति। इसके लिए बेबी प्लान करके मन चाहे संस्कार शिशु पर डालकर हम गुणवान पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। सनातन संस्कारों में से दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो गर्भवती माता के तीसरे महीने में पुष्य नक्षत्र में कराया जाता है। इसका उद्देश्य है कि शिशु का शारीरिक विकास करके रक्षा करना। सनातन संस्कारों में तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसे आज आधुनिक समय में बेबी शावर कहते हैं। यह संस्कार गर्भ के चौथे माह से लेकर 8वें माह तक कराया जाता है। इस समय गर्भस्थ शिशु पर माँ का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए माँ को अच्छे विचार, व्यवहार एवं वातावरण बनाना चाहिए। चौथा सनातन संस्कार है जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म होते ही यह जात कर्म संस्कार कराया जाता है। पिता अपने शिशु को हाथ में लेकर मन में दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता है और बाद में माता शिशु को स्तनपान कराती है। शास्त्र अनुसार बच्चा कहाँ पैदा हुआ, यानी कि बच्चे का जन्म स्थल और जन्म का समय देखकर कुंडली तैयार की जाती है। सनातन संस्कारों में 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। ज्ञानी ब्राह्मण द्वारा राशि, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि ज्योतिष शास्त्र अनुसार नामकरण किया जाता है। नामकरण से लौकिक व्यवहार में अलग व्यक्तित्व की पहचान शिशु को मिलती है। सनातन संस्कार का 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार शिशु के चौथे माह में कराया जाता है। निष्क्रमण शब्द का अर्थ है बाहर निकालना। शिशु को पहली बार घर के बाहर
ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि में सूर्य, चंद्र, वायु एवं आकाश का दर्शन एवं अनुभव कराया जाता है। इन पंच महाभूतों के देवताओं से पिता अपने शिशु के कल्याण की प्रार्थना करता है। सनातन संस्कार का 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अब तक शिशु माँ के दूध पर जीवित था। 6 महीने के बाद अन्न खिलाकर यह संस्कार किया जाता है। सनातन धर्म में खीर को अमृत माना गया है। बच्चे को खीर खिलाने की यह प्रथा आज भी चली आ रही है, जिसका उद्देश्य शरीर और मन को पोषण देना है। सनातन संस्कार का 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। यह संस्कार बच्चे के पहले, तीसरे, 5वें या 7वें साल में किया जाता है। इसमें बच्चे के जन्म के बाल निकाले जाते हैं। सनातन संस्कार का 9वां संस्कार है विद्या प्रारंभ संस्कार। इसमें बच्चे को गुरुकुल में भेजने से पहले बेसिक शिक्षा घर में ही प्रारंभ करके अक्षर ज्ञान, गिनती या फिर पौराणिक कथा या कविता पाठ कराया जाता है। सनातन संस्कार का 10वां संस्कार है कर्णभेद संस्कार। इसमें बच्चे के कान भेदे जाते हैं ताकि बच्चे को आभूषण पहना सके। इससे एक्यूपंक्चर भी होता है और मस्तिष्क तक आने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक तरह से बहता है। सनातन संस्कार का 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। गुरुकुल में जाते पहले ही दिन जनेऊ धारण कराया जाता है। फिर वहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। फिर शिक्षा प्रारंभ होती है और जनेऊ में जो 3 सूत्र होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। सनातन संस्कार का 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के पठन और पाठन के लिए किया जाता है। इसमें वेदों का ज्ञान दिया जाता है। सनातन संस्कार का 13वां संस्कार है केशांत संस्कार, जिसका उद्देश्य है बालक को शिक्षा क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र में जोड़ना। इससे गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रथम चरण माना गया है। सनातन संस्कार का 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इसका अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। ब्रह्मचारी विद्यार्थी को सुगंधित द्रव्यों से एवं औषधि युक्त जल से स्नान कराया जाता है। उसे मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाता है। सनातन धर्म का 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म का पालन करते हुए संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं और सृष्टि के विकास में अपना योगदान करते हैं। संतति का निर्माण करके पितृ ऋण से मुक्त करते हैं। सनातन संस्कार का 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम अग्नि संस्कार। शास्त्रों अनुसार मृत्यु के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। वैदिक काल में यह माना गया है कि अग्नि मृत शरीर को 2 भागों में पृथक कर देती है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल शरीर यानी हड्डी मांस और सूक्ष्म शरीर यानी बुद्धि, मन और आत्मा। स्थूल शरीर को अग्नि जला देती है और सूक्ष्म शरीर अपने कर्म अनुसार नई योनि प्राप्त करता है। दर्शक मित्रों, हमारी यह संस्कार परंपरा इतनी प्राचीन होते हुए भी आज के आधुनिक समय में भी उतनी ही वैज्ञानिक है। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।